प्यार, सेक्स और धोखा। गरज की आवाज से गीत की नींद खुली। कल की ड्रिंक के कारण उसे हैंगओवर हो गया था, इसलिए उसका सिर भारी था। उसने ग्रीन टी बनाई और पी ली और फिर मॉर्निंग वॉक पर निकल गई। गीत का रोज का यही रूटीन था। सुबह मॉर्निंग वॉक, फिर कॉलेज, लेक्चर, हर रात एक नई डेट, नाइट लाइफ। बस कल से ही उसकी सहेली नैना उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। गीत की कहानियों पर आलोचना करना नैना का शौक था। गीत, तुम्हारी कहानी की नायिका हमेशा पुरुष के बिना अधूरी क्यों रहती है? नैना, मेरे हिसाब से स्त्री और पुरुष दोनों ही एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। वह नाराज होकर बोली, नहीं गीत, मुझे यह बात मंजूर नहीं। एक औरत अपनी इच्छा शक्ति के बल पर आसमान को भी छू सकती है। सफल होने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, किसी पुरुष की नहीं। बड़े बड़े बातें करने वाली नैना पति का साथ मिलते ही सब कुछ भूल गई और पूरी तरह अपने गृहस्थ जीवन में डूब गई। नैना के इस फैसले से गीत के मन को अजीब सा सुकून मिला। वह मन ही मन मुस्कुराई और वही बेंच पर बैठ गई। छोटे बच्चों को स्केटिंग करते देखना उसे बहुत पसंद था। वह बच्चों को देख रही थी कि तभी एक आकर्षक युवक आकर बेंच पर बैठ गया। उसकी ओर देखकर वह पहचान भरी मुस्कान हंसा। उम्र रही होगी लगभग 30-32 साल। वह मुस्कुराते हुए बोला, माई सेल्फ प्रत्युष, माई सेल्फ गीत। वाह, बहुत ही संगीतमय नाम है। थैंक यू। उसका चेहरा और व्यक्तित्व देखकर गीत को झटका सा लगा। जिन तेजस की यादों को उसने अपने मन से मिटा दिया था, आज प्रत्युष ने उन्हीं यादों को ताजा कर दिया। वही कद, वही चेहरे की विशेषताएं, वही चाल, वही अंदाज, वही बेफिक्र स्टाइल और चेहरे पर वही प्यारी मुस्कान। गीत पूरी तरह खो गई। गीत कॉलेज में लेक्चरर थी। 38 साल की थी, मगर दिखने में 27-28 की लगती थी। रूप में सौंदर्य से भरपूर गोरा रंग, गोल चेहरे पर आकर्षक आंखें और होठ पर तिल, ये सब उसे और भी दिलकश बना देते। बिल्कुल बम। प्रत्युष को देखते ही गीत को अपने कॉलेज के दिन याद आ गए, जब वह और तेजस यूनिवर्सिटी की गलियों में मिलते थे। कॉफी हाउस के कॉर्नर टेबल पर बैठकर कॉफी के साथ घंटों एक दूसरे की आंखों में देखते रहते। कभी सवाल जवाब की चर्चा होती तो कभी भविष्य के सपने। लेकिन एक हादसे ने सब कुछ पल भर में बदल दिया। एक दुर्घटना में गीत के माँ बाप दोनों चल बसे। उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। छोटी बहन वाणी 12वीं में और भाई किंशुक 10वीं में था। ऐसे में वह अपने सुख दुख के बारे में कैसे सोचती? उसने तेजस का प्रेम ठुकरा दिया। तेजस उसके साथ उसके भाई बहनों की जिम्मेदारी उठाने को तैयार था, मगर गीत को किसी पर बोझ बनकर नहीं जीना था। उसने अपना जीवन बदल दिया। कॉलेज में लेक्चरर बनी, लेखन शुरू किया। कई पत्रिकाओं में उसका नियमित कॉलम छपने लगा। वाणी और किशोक विदेश में बस गए। अब उसके पास बचा था तो सिर्फ उसका अकेलापन। धीरे धीरे वह प्रत्युष से रोज मिलने लगी, मुस्कान से बातचीत करने लगी। दोनों को एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी। बचपन में एक हादसे में उसके पिता भी गुजर गए थे। माँ ने दूसरा विवाह किया। सौतेले पिता को पहले से बेटा था, इसलिए उसे माँ या पिता का प्यार कभी नहीं मिला। माँ हमेशा सौतेले पिता से डरती और उसे अप्रिय मानती। बड़ा होकर प्रत्युष इंजीनियर बना। यही उसके जीवन की एक उपलब्धि थी। अब उसका अपनी माँ से कोई रिश्ता नहीं। इतने बड़े शहर में वह बिल्कुल अकेला था। उसकी दर्द भरी कहानी सुनते सुनते गीत की आंखें नम हो गई। उसके लिए गीत की सहानुभूति और प्रेम और गहरा गया। एक दिन उसने पूछा, तुम्हारा फ्लैट किस मंजिल पर है? सामने वाले सम्राट हाइट्स में, 11वीं मंजिल पर। 2 BHK है। असल में ये पापा का है। उनके गुजरने के बाद अब मेरे नाम पर है। गीत बोली, वाह, साउथ मुंबई में 2 BHK, मजे है तुम्हारे। मैं तो दूर दहीसर में बैचलर एकोमोडेशन में रहता हूँ। प्रत्युष हंसकर बोला। गीत मुस्कुराई, अरे चलो एक दिन घर आओ कॉफी पीने, इसी बहाने
तुम्हें मेरा फ्लैट भी दिख जाएगा। धीरे धीरे प्रत्युष उसके घर नियमित आने जाने लगा। उसका हाय ब्यूटीफुल, हाय स्मार्ट सुनकर गीत खिल उठती। वह भी हंसकर उसे हाय हैंडसम कहने लगी। अगर किसी दिन वह मॉर्निंग वॉक पर न दिखता तो गीत बेचैन हो जाती, उसे ढूंढती रहती। पिछले कुछ दिनों से प्रत्युष नजर नहीं आ रहा था। उसका फोन भी बंद था। गीत को उसका घर भी मालूम नहीं था। संपर्क कैसे करें उसे समझ नहीं आ रहा था। इसी सोच में डूबी वह तैयार होकर कॉलेज जाने ही वाली थी कि तभी डोरबेल बजी। सामने प्रत्युष था। उसे देखकर गीत का मन खिल उठा। अरे कहाँ थे इतने दिन? मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। और तुम्हारा फोन भी बंद क्यों था? उसने सवालों की जड़ी लगा दी। अरे हो, मुझे पहले अंदर तो आने दो, या दरवाजे पर ही रोकने का इरादा है? प्रत्युष मुस्कुराया। ओहो सॉरी, प्लीज अंदर आओ, गीत बोली। नाश्ता करोगे? मैं वैसे भी बनाने ही वाली थी, उसने प्यार से पूछा। माय प्लेजर, गीत ने झटपट ऑमलेट बनाकर दिया। प्रत्युष आंखें मिचलाकर बोला, वाह बहुत टेस्टी। उसके साथ नाश्ता करते हुए गीत बहुत खुश हुई। फिर उसने अपनी समस्या बताई। फ्लैट खाली करने का नोटिस मिला था और उसके पास कहीं और जाने का ठिकाना नहीं था। गीत ने झट कहा, इतने ही? आ जाओ, मेरे घर रहो। पहले प्रत्युष झिझका, मगर गीत ने मना लिया। अब वे दोनों साथ रहने लगे। गीत उसके लिए नाश्ता खाना बनाने लगी। वे साथ कॉफी बियर पीते, हंसी मजाक, डांस, रोमांस। धीरे धीरे गीत उसके प्यार में डूब गई। एक रात दोनों एक हो गए। सुबह गीत को झटका सा लगा, मगर प्रत्युष ने उसके हाथ में अंगूठी देकर प्रपोज किया। गीत का दिल भर आया, मगर जब गीत ने उसकी माँ से मिलने की बात की तो वह भड़क गया। वह सिर्फ आर्य समाज मंदिर में चुपचाप शादी करना चाहता था। धीरे धीरे गीत को उसकी बातों और हरकतों पर शक होने लगा। वह उसका एटीएम इस्तेमाल करने लगा, पैसों की मांग करने लगा, अजनबी कॉल्स पर बाहर जाकर घंटों बातें करता। गीत ने गुप्त रूप से एक जासूस की मदद ली, घर में कैमरे लगवाए। सच्चाई सामने आई। प्रत्युष कोई इंजीनियर नहीं था, बल्कि एक गिरोह का हिस्सा था जो अकेली औरतों को फंसाकर उनसे पैसे ऐंठता और फिर भाग जाता। पुलिस की मदद से गीत ने जाल बिछाया। प्रत्युष को रंगे हाथ पकड़ा गया। जब वह उसके गहने और नकदी लेकर भागने वाला था, गीत का दिल टूट चुका था। उसका प्यार का यही हर्ष होगा, उसने कभी सोचा न था। पर ईश्वर की कृपा और उसकी सजगता से वह इस धोखे से बच गई। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में सुकून था कि वह प्रेम के झूठे मृग तृष्णा का शिकार नहीं बनी।